मैडम है ना, उन्होंने वो यूँ सोचते हैं कि इन पे ज़्यादा गौर नहीं देना है। वैसे भी इन बच्चों पे वो हम पे ज़्यादा गौर नहीं देती हैं। वो जो ऊंची ऊंची जात के राजपूत है जैसे और भी जात है, प्रजापति जो, वो उन सब पे बहुत गौर देती हैं और हमें सबसे पीछे रखती हैं। स्कूलों में भी हर चीज़ में पीछे रखना चाहते हैं। वैसे भी ये महसूस होती है हमें ये चीज़। हम भी तो लड़की हैं, जैसे वो लड़की हैं, चाहे वो बड़ी जाति की हैं या हम छोटी जाति के। लड़की तो लड़की होती है ना, हर एक के साथ न्याय एक जैसा होना चाहिए। 88 रेप होते हैं, 88 रेप, लगभग 88 रेप होते हैं, जिनमें 4 दलित महिलाएं होती हैं। मौजूदा सरकार की न्यू इंडिया में आज भी दलितों के साथ स्कूल से लेकर समाज तक भेदभाव बदस्तूर जारी है। 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या हो या फिर दिल्ली कैंट की घटना, दोनों घटनाओं में दोषी ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब वो ना किसी से फालतू बोलती थी, जो उल्टा बोले बस उसी को जवाब देती थी और हमारे साथ खेलती थी। हमारे पास आती थी, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, पिज्ज़ा कट खेलते हैं, हम सब खेलते थे। ना किसी से फालतू बोलती थी। कि पहले तो बड़ों बड़ों के साथ होता था, अब बच्चों के 9 साल के बच्चे के साथ हुआ है। अच्छी बातें करती थी, मतलब आज तूने क्या खाया, तूने कुछ खाया भी नहीं, और मतलब जो चीज़ लाती थी हमें भी खिलाती थी। और ऐसी बातों में नहीं थी वो, बिल्कुल भी ऐसी बातें तो जो करता था ना उसके साथ भी नहीं जाती थी, ऐसी बातें नहीं करती थी वो। मतलब साइकिल थी उसके पास, वो ना पूरे दिन घूमती रहती थी। हम बोलते थे अपनी मम्मी के पास रह कर, तेरी मम्मी पीर बाबा बैठती है तो पीर बाबा पे रह कर, अगर तेरी मम्मी घर पे जाती है तो घर पे रह कर, दिन में मत घूमे कर। वो मगर नहीं मानती थी, उसके पास उसकी मम्मी ने साइकिल दिलवा रखी थी, तो साइकिल पे घूमती रहती थी बाहर रोड पे भी। गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं, घूर घूर के देखते रहते हैं, बच्चों तक को भी घूर घूर के देखते रहते हैं। बड़े बड़े आदमी छेड़ लेते हैं बच्चों से भी बहुत ज़्यादा। और स्कूल में भी, जो स्कूल में भी लड़के पढ़ते हैं वो भी क्लासों में गालियाँ बकते हैं। जैसे यहाँ के मतलब कि हमारे यहाँ के कहीं के भी से हम कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं। और यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे कुछ दिनों की बात है, अभी एक भैया आए थे यहाँ से नांगल राय से हैं, तो ना वो हम लोग बाहर बैठे थे, मेरी बहनें भी थी, हम सब थे। तो ना वो भैया ना, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी हैं, तो भैया वो मेरे पास आए जा रहे हैं। तो ना ये कह रहे हैं मुझे ना अपना नंबर दे दो, इतनी गंदी नज़र से देख रहे हैं, मेरे को टच कर रहे हैं। तो मैंने बोला भैया मैं नहीं, फिर मैं चली गई उठ के हैं, तो मैंने किसी को नहीं बताया, बस मेरी बहनों को पता था। कहते हैं कि हमारी जात को कोई कुछ भी बोले तो उसके ऊपर उंगली उठेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई कुछ नहीं करता है हमारी जात के ऊपर। कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। कहने को तो ये है कि हमारी जात बहुत नीचे जाते हैं, लेकिन जात को लेके कुछ वो नहीं करना चाहिए। है तो खून सबके अंदर एक ही ना, लेकिन जात को लेके इतना भेदभाव क्यों करते हैं, ये हमें जानना है वैसे। लेकिन अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि जात को लेके इतना क्यों करते हैं ये सब भेदभाव में। और ये जो अभी लड़की थी, जो लड़की के साथ हुआ है, अभी बेचारी 9 साल की लड़की थी, उन्होंने ये तक नहीं देखा वो लड़की थी। ये जो समाज है ना हमारा, ये जो हमारी जात है, इस जात को देख के नहीं सब सोचते हैं कि जात है ये कुछ नहीं कर सकती है, ये सबसे नीचे जात है। इसलिए जो होता है वो है ना, जो इंसान होता है जो करने की सोचता है, बस हमारी जात के साथ में कुछ भी कोई भी कर सकता है। ये हमारी जाति को बहुत नीचे जात, बहुत गंदी जात समझते हैं। तो बड़ी जाति के जो अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है हमारे तो तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन हमारी जाति के साथ ऐसा नहीं होता कुछ भी, तो वो तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये सोच के नहीं कर देते हैं कि ये इनके ना कोई इनका साथ देगा इसमें, और लेकिन कि इनके पास पैसे वैसे भी नहीं है, ये बहुत गरीब होते हैं ये जात के, इस वजह से इनका कोई साथ नहीं देता है जल्दी से। पुलिस वाले भी बातों को जल्दी से दबाने की कोशिश करते हैं, कब से कभी बात दब जाए जल्दी से। किसी से बात भी कर लो तो वो गलत तरीके से ले लेता है। और अगर हम बाई चांस हमारे यहीं की मार्केट की साइड जाते हैं तो वहाँ पे लोग बहुत बैठे रहते हैं, पीते हैं, खाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब इतना गंदा गंदा बोलते हैं और इतने बुरी तरीके से देखते हैं कि हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते वो चीज़ें। कि अगर बाई चांस हम अपने घर में भी आके बताएंगे तो हमें ही उल्टा बोलेंगे कि आप लोग गए क्यों थे, या आप लोग क्यों अकेले गए थे, किसी के साथ गए थे, या हम अपनी सोसाइटी में ही सेफ़ नहीं हैं। हमारी जो जाति है उसको लेके ही हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। कि हमारे पहनने ओढ़ने से लेके हमारे हर एक बोल चाल पे ही पाबंदी है
कि हाँ तुम इतना नहीं बोल सकते या तुम इस तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते। हमारी जाति पे ही कई तरीके के वो उठाए जाते हैं हर एक बात पे। हम छोटी जाति के हैं या वो लोग बड़ी जाति के हैं या कुछ भी है तो उनका ही सपोर्ट होता है, राजनीतिक से लेके या किसी भी चीज़ से लेके, हाई कोर्ट हो गया या कोई भी चीज़ होगी, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी ऊंची जाति को ही सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे वर्ग की कोई लड़की होती है तो उसको दबा दिया जाता है हर एक चीज़ में लेके कि बाई चांस हम अगर कोई आवाज़ भी कोई उठाने की कोशिश करता है तो उसको, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो औरत हो, हर एक चीज़ से दबा दिया जाता है। ये सिर्फ कहने के लिए कहा गया है कि अगर हाँ इनकी जाति पे कोई उंगली उठाएगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये बोलने के लिए बोला गया है कि हाँ इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे ऐसी कोई बात भी हो जाती है कि हाँ इस जाति को लेके कि हाँ ये इस जाति से बिलोंग करते हैं तो नहीं, हम इनके साथ बैठेंगे नहीं या इनके साथ खाना नहीं खाएंगे या ये ऐसा काम करते हैं तो हम सिर्फ इनसे साफ़ सफाई कराएंगे। हमारे यहाँ पे किसी के साथ कुछ हुआ है, 9 साल की बच्ची ले लो, वो क्या थी, एक नादान सी बच्ची थी, उसके साथ ही इतना कुछ हो गया और इतना उस बात का इतना बड़ा इशू हो चुका है। इनको दिख रहा है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, तब भी उस बात को लेके कि हाँ आप हमें वोट दो तब जाके हम उन लोगों को फांसी देंगे, तरह तरीके की बातें बनाई जा रही है उस चीज़ को लेके। हम भी तो लड़की हैं जैसे वो लड़की हैं, चाहे वो बड़ी जाति की हैं या हम छोटी जाति की हैं, लड़की तो लड़की होती है ना, हर एक के साथ न्याय एक जैसा होना चाहिए। जिस दलितों के हाथ से बने खाने को भी तथा कथित ऊंची जाति के लोग खाना पसंद नहीं करते, उसी समाज में जब बलात्कार की घटनाएं सामने आती है तो ज़्यादातर ऊंची जाति के लोग अपनी शारीरिक भूख नीची जाति की लड़कियों को मोहरा बनाकर ही मिटाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के आंकड़े बताते हैं कि हर रोज़ देश में 10 दलित लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले सामने आए हैं। मैंने नहीं देखा कि निर्भया की कास्ट क्या है, मुझे ये लगा कि वो एक महिला थी और उसके साथ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ। अब नहीं चुप रहा जाएगा, अब हमें जाना पड़ेगा और जाने के लिए उससे पहले सोशल मीडिया पे ना एक बहस छिड़ जाती थी कि सब लोग जो है एकजुट होकर जाएं वहाँ पर। तो निर्भया केस इतना बड़ा बना था कि देश के कानून बदलने पड़े, वर्मा कमेटी बनाई गई। यहाँ पे मैं पहले दिन से हूँ और कोई मीडिया नहीं पहुँच रहा है, सिर्फ बहुजन मीडिया कुछ लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे, उस तरह से नहीं पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जो भीड़ जुट रही है वो भी किन की है, वाल्मीकि समाज की, ज़्यादातर वाल्मीकि समाज है। यहाँ के लोगों की मैं एहसानमंद हूँ कि जो यहाँ के लोकल वाल्मीकि लोग हैं, जिस एरिया के हैं, उन्होंने मोर्चा सबसे पहले संभाला। एथलीट वुमेंस, हॉकी वुमेंस प्लेयर के खिलाफ अगर हमारे समाज कास्ट को नज़रिए से देख रहा है तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें कितना कास्ट को लेकर गुस्सा होगा फॉरवर्ड। इसी मामले पर मुझे कई लोगों ने टारगेट किया और सारे के तिवारी, मिश्रा, सिंह, ये सारे लोग थे। अगर आप उनके सरनेम देखेंगे या तो मुझे रेप की थ्रेट देते हैं, कभी कुछ देते हैं, मारने की, लिंचिंग की, कुछ ना कुछ थ्रेट देते रहते हैं, कभी मुझे कास्टिस्ट जो है घोषित कर देते हैं। करते रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये सवाल उठाती रहूँगी कि पूरा कास्ट का मुद्दा है। जब अलग अलग हो सकते, निर्भया वाला देख लीजिए, एक बहुत मांगे थी, ठीक है, महाराष्ट्र की, उनके साथ रेप होता है, ज़मीन का मामला था, जो है वहाँ के अपर कास्ट लोग हैं, ठीक है, वो उनका रेप करते हैं और ना केवल उनकी माँ को मारते हैं, उसको मारते हैं, उसके भाई को मार देते हैं, उसका बाप जो है दूर से देखता है मारते हुए, वो पास जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि अगर वो जाता तो भी वो मर जाता। उनके पिताजी अभी 2-3 साल पहले ही मरे हैं, ख़त्म हुए हैं, इंसाफ लेते लेते, और ये कई साल पहले का मामला है। इंसाफ नहीं मिलता दलितों को। डेली 4 दलित महिलाओं का रेप होता है। मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। जिन लोगों का 2019 की रिपोर्ट है कि हर रोज 10 से ज़्यादा पूरे देश भर में, 2019 की बात है, 88 रेप होते हैं, 88 रेप, लगभग 88 रेप होते हैं, जिनमें 4 दलित महिलाएं होती हैं। सोचिए, तो वो 4 दलित महिलाओं की रिपोर्ट इसलिए लिखी जाती है कि वो वहाँ पहुँच जाती है, और शायद वो शहर से हो, गांव से होती होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गांव की नहीं पहुँचा जाती है। और हमारे सामने हाथरस मामला केस है, हाथरस वाले में भी FIR नहीं लिख रहे थे पुलिस वाले, इसमें भी 3, इस दिल्ली कैंट में, दिल्ली में 3 दिन लगा दिया FIR लिखने में। जब ये मामला इतना उठा तब उन्होंने लिखी, नहीं तो ये FIR भी नहीं लिखते।